ओम शांति भाइयों, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? तो भाइयों, आज का प्रश्न है कि मन को प्रसन्न कैसे करें। जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तो हम खुश कैसे रहें, निरंतर प्रसन्न कैसे रहें, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जब अपने मन को दिन भर प्रसन्न रखता है और जब योग साधना का समय आता है, यानी कि जब सारे संसार से जब ध्यान हटाकर भक्ति करनी होती है और अपने मन को ईश्वर में जब लगाना होता है, तो कोई ऐसा विचार आ जाता है या किसी दृश्य की पुरानी याद आ जाती है और तभी मन उदास हो जाता है और वो ध्यान नहीं लगा पाता, फिर ध्यान नहीं लग पाता, चिंतित हो जाता है और उदास हो जाता है और माया में खो जाता है, फिर ध्यान नहीं लगा पाता है। तो निरंतर हमें भाइयों प्रसन्न रहना है। तो प्रसन्न रहने के लिए हमें क्या करना है, तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रसन्न रहना अति आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। जब भी हम अपने मन को ईश्वर में लगाए तो हमारा प्रसन्न रहना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए, हम उत्साहित रहें। हमें उत्साहित रहना अति आवश्यक है, प्रसन्न रहना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए हमेशा हम खुश रहें, तभी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। यदि हमारा मन उस समय प्रसन्न नहीं होता और हम कितना भी प्रयास कर लें, हम अपने मन को ईश्वर में लगाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे मन को ईश्वर में लगाने की हम कितना भी चाह कर लें, हम योग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हम प्रसन्न नहीं हैं। तो मन लगेगा ही नहीं। इसलिए मन को प्रसन्न करना अति आवश्यक है भाइयों, अनिवार्य है। तो हमें जानना होगा जी कि मन को प्रसन्न कैसे करें, मन को ईश्वर में कैसे लगाएं। मन को ईश्वर में लगाने से पहले सीखना होगा कि हमें किस तरह से प्रसन्न रहना है, और हमें सीखना होगा कि मित्रता किसके साथ करनी है, करुणा किसके साथ करनी है। जी भाई, यानी कि दया किसके साथ करनी है, मित्रता किसके साथ करनी है, और पुण्य कर्म किसके साथ करना है, और उपेक्षा किसके साथ करनी है। यानी कि सुख दुख पुण्य अपुण्य किससे, यानी किसके साथ करना है, कैसे करना है। मैत्री करनी है तो हमेशा सुखी व्यक्ति के साथ ही करो जी भाइयों। यानी कि हमें किसी से मित्रता करनी है तो हम सुखी व्यक्ति के साथ ही मित्रता करें, और करुणा करनी है तो दुखी व्यक्तियों के साथ करें। यानी दया जो करेंगे आप, वो दुखी आत्माओं के, दुखी लोगों के साथ करें। और प्रसन्न होना है तो दिव्य आत्मा के प्रति हमें प्रसन्न होना है, और उपेक्षा करनी है तो पाप आत्मा के साथ करो। यानी कि जो पापी लोग हैं उसकी उपेक्षा करो। सुख या दुख के साधनों के प्रति जो सुखी है, सुख या सुख के साधनों के प्रति जो सुखी है, उससे मित्रता करनी है, यानी दोस्ती करनी है।
और जो दुखी है या दुख से ग्रस्त है, उसके साथ हमें करुणा करनी है, यानी दया करनी है। और जो पुण्य आत्मा दिखाई देती है, जिसे पुण्य आत्मा कहा जाता है, यानी जिसे अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, यानी धर्मात्मा कहा जाता है, यानी कि सज्जन कहा जाता है, या जिसे सज्जन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रसन्न रहना है हमें। और जो व्यक्ति दुष्ट है, यानी कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का है या जो दुष्ट प्रवृत्ति रखता है, यानी लाख बार समझाने पर भी जो समझता नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है, यानी कि जो मनुष्य का स्वभाव नहीं रखता और दुष्ट बना रहता है, उसे दुष्टता करनी अच्छी लगती है। जो दुष्टता को त्याग नहीं कर सकता, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के प्रति हमें उपेक्षा करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है और खुश रहता है और ध्यान लगा पाता है और एकाग्र हो पाता है। ये सारी बातें सिर्फ उसके लिए है जो कि नया योगी या नया योगी अभ्यासी है, जिसने योग करना अभी प्रारंभ किया है, जो नया योगी है। ये व्यवहार नए योगी के लिए बताए जाते हैं। जी भैया, जो पुराने योगी हैं, पुराने का मतलब है जिसने सालों से योग धारण किया हुआ है, जिसने योग को अच्छी प्रकार से जाना है, जो योग को समझता है, जिसने विवेक और वैराग को प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये व्यवहार नहीं है, यानी जिसने वैराग आ गया है, जिसके अंदर जिसको विवेक आ गया है, उसको ये बातें नहीं धारण करनी, ये व्यवहार नहीं रखना। ये सिर्फ नए योगाभ्यासी के लिए है, जो परमात्मा की खोज में है, जी, जो विवेक की खोज में है, जो वैराग की खोज में है, जो ज्ञान की खोज में है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये व्यवहार नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। जो ज्ञानी है, जो वैरागी है, जो विवेकी है, वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर उठा हुआ है, वो तो एक रस स्थिति में है, वो तो महायोगी है, उसने तो विवेक वैराग को प्राप्त किया हुआ है, जो कि समाधि भी लगा रहा है। उस व्यक्ति के लिए ये व्यवहार नहीं बताए जाते हैं। ये व्यवहार तो उसके लिए है जैसे कोई अभी अभी विवेक और वैराग पाना चाहता है, जिसने अभी विवेक और वैराग नहीं प्राप्त किया हुआ, जो वैराग नहीं जानता, जिसे वैराग अभी तक नहीं आया तत्वों से, जिसकी समाधि अभी तक नहीं लगी, जिसे समाधि विवेक ज्ञान विवेक प्राप्त नहीं हुआ, वो चाहे 1 साल से योग अभ्यासी क्यों ना हो, चाहे वो 50 साल पुराना योग अभ्यासी क्यों ना हो, योग अभ्यासी क्यों ना हो, जो अभ्यास ही नहीं करता, जिसे अभी तक वैराग ही नहीं प्राप्त हुआ, जिसकी समाधि की उपलब्धि जिसे अभी तक नहीं मिली, उससे ये 4 प्रकार के व्यवहार करते हुए अपने को चंचल बनाने से रोकना है। ये 4 प्रकार के जो व्यवहार हैं, ये उसकी चंचलता को रोकते हैं। सुखी व्यक्ति जितने भी हैं संसार में, सभी को दोस्त समझे, दुखियों के प्रति करुणा रखे, महात्माओं का आदर करे और उनके दर्शनों से प्रसन्न रहे, और बुरे व्यक्तियों से
उनकी उपेक्षा करे, बुरे व्यक्तियों से उपेक्षा रखे। इन अभ्यासों को करते हुए व्यक्ति अपने मन को तामसिकता से, राजसिकता से हटकर अपने को सत्य की ओर लगाना चाहता है। व्यक्ति अपने मन को तामसिकता और राजसिकता से हटाकर सात्विक बनाना चाहता है। नया अभ्यासी जब ये 4 प्रकार का व्यवहार संसार में करता है, तब उसका मन अपने आप सात्विक बन जाता है और तामसिकता से, राजसिकता से अपने आप दूर हट जाता है। सात्विक अवस्था में व्यक्ति शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। उसी शांत स्थिति में, प्रसन्न स्थिति में व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। तभी व्यक्ति को विवेक, वैराग प्राप्त होता है। तभी व्यक्ति को समाधि मिलती है, दर्शन मिलते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार मिलते हैं और फिर वैराग आ जाता है कि 4 प्रकार के व्यवहार योग अभ्यासी के लिए हैं, जो कि नया है और जिसने योग को हस्तगत कर लिया है, यानी कि पूर्ण कर लिया है, उसके लिए नहीं है। वो व्यक्ति तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वो सबको आत्मवत व्यवहार करता है, सभी में वो अपने जैसी आत्मा को देखता है। जैसा कि वो अपने आप को अनुभव करता है, वैसा ही प्रत्येक को वो अनुभव करता है। ये है आत्मवत व्यवहार, समान व्यवहार, सम स्थिति, एक रस स्थिति। ये बहुत ऊंची स्थिति है भाइयों, ये बहुत ऊंचा व्यवहार है। ये सिर्फ एक योगी ही कर सकता है, और जिसने योग को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, जो योगी अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ जो अभ्यासी है, अभ्यास ही कर रहा है, ऐसे व्यक्ति में ये 4 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं। उसको ये करने चाहिए, उसको ये पालन करने चाहिए कि मित्र बनाना है तो किसको बनाना है? जो सुख से युक्त है, जो सुख के साधनों से युक्त है। और करुणा किसके साथ करनी है? किसके प्रति करुणा करनी है? उनके प्रति जो संसार में दुखी हैं, जो दुख के साधनों से परिपूर्ण है, जो कि आगे चलकर और दुखी करेंगे। जो दुख और दुख के साधनों से युक्त जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति हमें करुणा करनी है, यानी दया करनी है। ऐसे लोगों को देखकर प्रसन्न रहना है जी, ऐसे लोगों को देखकर प्रसन्न रहना है, जो कि पुण्य आत्मा है, जो कि धर्मात्मा है। धर्मात्मा को देख व्यक्ति को प्रसन्न रहना है और दुखी व्यक्ति को देख करके दया करनी है। और जो पापात्मा है, जो दुष्ट है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो कभी दुष्टता को त्याग नहीं सकते, यानी कि जो दुष्टता को त्यागना ही नहीं चाहते, जो कि ढीठ बन चुके हैं, ऐसे दुष्ट आत्माओं के प्रति व्यक्ति को उपेक्षा करनी है, यानी इग्नोर करना है। ये बातें प्रारंभिक व्यक्ति के लिए कही जा रही है, जो योग अभ्यास कर रहा है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करें। मनुष्य सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसी प्रसन्नता के कारण व्यक्ति सदा प्रसन्न रह सकता है और एकाग्रता को पा सकता है, यानी कि वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। तो भाइयों, प्रसन्न होने का प्रयत्न करना है। अक्सर व्यक्ति एकाग्र होने का प्रयत्न करता है। एकाग्र के लिए जितना मेहनत, उद्यम, प्रयत्न करता है, वो उतनी मेहनत अपने व्यवहार को सुधारने के लिए वो नहीं करता।
यही बहुत बड़ा कारण है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता। जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ व्यक्ति को व्यवहार काल में करना है, उतनी मेहनत योग में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखना भाइयों, एकाग्रता कितनी जल्द आती है और दर्शन कितनी जल्दी होते हैं। यानी कि मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना भाइयों, कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि योग में मेहनत नहीं करनी। मेहनत तो उसमें भी बहुत है, पर वो मेहनत उतनी नहीं जितनी कि व्यवहार काल में होनी चाहिए। आज हम व्यवहार काल में इतनी मेहनत ना करें कि बल्कि योग भक्ति उपासना में अधिक मेहनत करते हैं। जितनी की मेहनत हम योग साधना में करते हैं, उतनी हम व्यवहार में करें, और वो मेहनत व्यर्थ जाती है जो हम योग अभ्यास में करते हैं, क्योंकि मन तो एकाग्र हुआ ही नहीं। आप मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं, व्यवहार को आपने बदला ही नहीं। ध्यान करने में आप बहुत जोर भी लगा रहे हैं, मन को टिकाने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, शरीर पर गलत प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ जबरन हो रहा है वहां पर, क्योंकि जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती मन को टिकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन व्यक्ति मन नहीं टिका सकता, क्योंकि मन प्रसन्न ही नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार उचित नहीं है। किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, व्यवहार काल में वो कर नहीं पाता। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति उपासना के काल में परेशान हो जाता है, और परेशान होता रहता है और दुखी होता रहता है। तो कोशिश तो मन की चल रही होती है, उसका यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ सफल हो नहीं पाता, और दुखी रहता है और डिप्रेस रहता है, परेशान रहता है। तो अपने पुरुषार्थ को यदि सफल बनाना चाहते हो, सफलता व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। व्यवहार में हमें सफल होना है कि किस व्यक्ति के साथ मैं किस प्रकार का व्यवहार करूं, क्योंकि यही व्यवहार हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। हमें इस बात को अच्छे से समझना है और मन को एकाग्र करना है, मन को प्रसन्न रखना है। मन को प्रसन्न करना ही हमारा परम कर्तव्य है। हमारा व्यवहार सबके साथ उचित हो, और व्यवहार ही होना उचित ही होना चाहिए, ये व्यवहार पर ही निर्भर करता है। भाइयों, परमात्मा तो एक है, उसको पाने का रास्ता भी एक ही है, वो है समाधि। तो समाधि योग से ही प्रारंभ होती है। हमें निरंतर योग का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमें योगाभ्यास करना चाहिए निरंतर। जब हम निरंतर योगाभ्यास करते हैं, निरंतर योग करते हैं, तो एक समय आता है कि हमारी शुद्ध बुद्ध शांत हो जाती है, यानी कि एकाग्रता आ जाती है। बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, मन कार्य करना बंद कर देता है। हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, हमारे चित्त में जो संस्कार है वो सब डिलीट हो जाते हैं, और हमें किसी की भी याद नहीं आती है, और हम एकाग्रता में ध्यान लगा पाते हैं। ध्यान ही हमें समाधि दिलाता है। समाधि यानी हमें समस्थिति दिलाता है, हम सम को धारण कर पाते हैं, हम शून्य में पहुंच पाते हैं। जैसे ही हम एकाग्र होकर के शून्य में प्रवेश करते हैं, तो हमें एकदम से परमात्मा प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, और हमें इस माया से परे करते हैं। यानी हम जो मैं को देख रहे थे, इन तत्वों को देख रहे थे, अहंकार को देख रहे थे, मोह को देख रहे थे, उन सब से हम
परे चले जाते हैं। यानी जीव की एक तरह से मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक प्रलय आ जाती है, यानी कि जीव का विनाश हो जाता है, मैं तत्व मिट जाता है और आत्म तत्व उसमें समा जाता है, क्योंकि वो प्रकट हो जाता है। तो यानी कि उसमें आत्मा आ जाती है, आत्म भाव आ जाता है, वो आत्मदर्शी बन जाता है, वो दूरदर्शी बन जाता है, वो शरीर में रहते हुए निरंतर परमात्मा को देखता है और सारे संसार को एक परिवार की तरह देखता है। वो सभी में आत्मा को देखता है अपने समान। उसके अंदर भेदभाव मिट जाता है, उसको धर्म का पता लग जाता है कि धर्म क्या है। असली धर्म जिसे हम सनातन कहते हैं, जो सदा है, सदा रहेगा, जो सदा से है, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है। जब हम नहीं थे तब भी वो धर्म था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो धर्म रहेगा। तो धर्म उसके अंदर आ जाता है, उजागर हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि मेरी आत्मा का धर्म क्या है। उसकी धारणा जो होती है, आत्मा की धारणा, उसको पता लग जाता है कि मेरा यही धर्म है। तो इसलिए भाइयों, मेरा यही कहना है कि भेदभाव में ना पड़े, रूप रंग में ना फंसे। ये धर्म किसी रूप से नहीं जाना जाता, ना ही इसमें लोग टीका लगा लेते हैं, रंगीन वस्त्र पहन लेते हैं, उससे धर्म नहीं पता लगता, किसी नाम से धर्म नहीं जाना जाता। धर्म तो आत्मा और परमात्मा का श्रृंगार है, यानी उसका स्वरूप है। तो धर्म को धारण करें, परमात्मा को धारण करें, सत्यता को धारण करें। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। तो परमात्मा को जाने, परमात्मा को अच्छे से जाने, यानी उसके दर्शन करके जाने। वो किसी रूप में नहीं है, वो तो अनंत है, हर जगह है, कण कण में वो व्यापक है, हर कण उससे ही व्यापक है। कोई भी कण ऐसा नहीं है जो उससे व्यापक नहीं है, जो उससे चलता नहीं है। हर जीव में वही तो है, उसी की शक्ति से तो हर जीव कार्य कर रहा है। ये कार्य जगत सारा उसी से ही तो कार्य कर रहा है, वही तो सारे कार्य जगत को चला रहा है। एक ही तो है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। कण कण में वो व्यापक है। उसका स्वरूप यदि देखना है तो आपको माया से परे जाना होगा। माया मतलब जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो भी आपको ये आंखें दिखा रही हैं, क्योंकि ये आंखें तो तत्वों की हैं, यानी हद की दुनिया से बनी हुई है, तो ये हद की दृष्टि रखती है, हद ही दिखाती है। और हद की दुनिया एक दिन मिट जाती है और पल में बदल जाती है। यानी कि ये सत्य नहीं है, सत्य इसके परे है। सत्य से ये उजागर होता है, लेकिन ये तत्वों का पर्दा है। इस पर्दे से परे जाकर के हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा निरंतर हमें देख रहे हैं, हर जीव को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, पावर दे रहे हैं, मगर जीव ही नहीं देख पा रहा है, हम ही नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें हद की है। हमें बेहद की आंखों से उसको देखना है। बेहद की आंख मतलब थर्ड आई से, थर्ड आई सभी के पास है। तो हमें अपने अंतर मन से जागना है, बाहरी मन से नहीं। मन तो चंचल है, सारी इंद्रियों का राजा है, सारी इंद्रियां इसी से कार्य करती है। तो हमें इंद्रियों का दमन करके, मन को शांत करके, शून्य करके हमें एकाग्रचित होना है और ये जो बताई गई बातें हैं उनका पालन करना है। जिस प्रकार बताया गया है
कि हमें दोस्ती किससे करनी है, हमें दया किस पे करनी है, करुणा किस पे करनी है, उपेक्षा किससे करनी है। महान आत्माओं का हमें आदर करना है। ये सारे कर्तव्य हमें व्यवहार में आने चाहिए। यदि हम व्यवहार में उचित को उचित मानते हैं, उचित कार्य करते हैं, सत्य को जानते हैं, सत्य कर्म करते हैं, तो हम सत्य को पाते हैं। सत्य प्रकाशित होता है, यानी प्रकट होता है। सत्य हमारे चारों ओर है, हम ही नहीं सत्य को देख पा रहे हैं। जब हम सत्य को देख लेते हैं तो हमारी आत्मा या हम अमर हो जाते हैं। हमें भय नहीं रहता है, कोई भी हमें फिर दुखी नहीं कर सकता, कोई भी दुख हम पर हैवी नहीं हो सकता, हम कभी दुखी नहीं हो सकते। जब हम सत्य को धारण कर लेते हैं तब हमारे अंदर सात्विकता आ जाती है। हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान हमारा शुद्ध हो जाता है। आपकी वाणी में प्रेम आता है, आपकी वाणी शुद्ध निकलती है। आप सभी को एक समान, एक रास्ता से देखते हैं, प्रेम की नजर से देखते हैं। तो ये नजर, ये प्रेम यदि सभी में आ जाए तो आज भेदभाव मिट जाए। आज भेदभाव के कारण ही आज सब बट गए हैं अलग अलग धर्मों में, और धर्म का नाम भी नाम से और रूप से जाना जाता है, जबकि रूप रंग सदा नहीं रहते हैं। ये तो मिटने वाली चीजें हैं। तो आप किसी भी धर्म का यदि नाम रखते हैं तो वो अमर नहीं है। किसी भी रंग से, यदि किसी भी पहनावे से धर्म को जानते हैं तो वो अमर नहीं है। अमर वो होता है जो सदा होता है, जो सदा के लिए होता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु आनी है। यानी जिस धर्म का आपने जन्म किया है उसको तो एक दिन मिटना है। जो मिटता है वो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मिटता है। तो ये मिटना और बनना ये तो चलता रहता है। यही तो संसार है, इसी को तो संशय कहा गया है। संशय यानी संशय, माया, छलावा, जो सत्य नहीं है, अंधकार, तमस, ये सारे नाम है। तो हमें अंधकार से परे जाकर सत्य को जानना है, अंधकार में नहीं रहना है। हमारा जन्म एक बार हुआ है, दूसरे जन्म का हमें पता नहीं है। तो इसी जन्म को हमने साकार करना है, यानी सफल करना है। इस जन्म में हमें प्राप्ति करनी है सत्य की, जिससे कि हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े सत्य को जानने के लिए। क्योंकि हमारी आत्मा निरंतर जन्म लेती रहती है और सत्य को जानने के लिए ही जन्म लेती है, और इस ब्रह्मांड में फंसी रहती है, इस माया में फंसी रहती है। क्योंकि मोह के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो हमें मोह से परे जाना है, आकर्षण से परे जाना है, रूप रंग से परे जाना है, रस से परे जाना है, तत्वों से परे जाना है। तत्वों से परे जाकर के हमें सत्य को जानना है, यानी परम तत्वों को जानना है। हमें कारण के कारण को जानना है कि हम कौन हैं। अपने मूल को जानना है, अपने निज को जानना है। और जब निज को, अपने मूल को जानोगे तो पता लगेगा कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, सब कुछ तो वही है, हर जगह वही है। वो हम में समाया है, हम उसमें समाये हैं। तो परमात्मा एक है, हम सब उसी के रूप हैं, उसी की किरण है, उसी के चरणों में बैठे हैं। वही हमारा परमेश्वर है, उसको जानना है। वो बाहर से नहीं मिलता, वो अंदर से मिलता है। तो अंतर मन को खोल करके अंतर मन में जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तभी वो प्रकट होता है। उसके लिए शुद्ध हृदय बनाना पड़ता है, प्रसन्नता लानी पड़ती है, शोक से परे जाना पड़ता है। तो इसलिए भाइयों, मेरा बार बार यही कहना है कि प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरंतर खुश रहें, सात्विक रहें। सात्विकता
सात्विक भोजन से, सात्विक आहार से, सात्विक बातों से, सात्विक भोग से आती है। जितना हम सात्विक चीजों को धारण करेंगे, सात्विक सुनेंगे, सात्विक देखेंगे, यानी जो हमें इंद्रियां दिखा रही है वो हम अच्छा ही देखें, जो हमें कानों की इंद्रियां सुना रही है वो हम अच्छा ही सुने, जो हम सूंघ रहे हैं वो सुगंध ही सूंघे, जो हम रसपान कर रहे हैं भोजन में वो शुद्ध ही करें, तो हमारे हृदय शुद्ध होता जाएगा, हमारा मन बदलता जाएगा। इस प्रकार कहा है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी वायु वैसे विचार, तो सब कुछ बदलता जाएगा और आप ऊंची स्थिति पाते जाएंगे। जिस प्रकार हम अंधकार में जी रहे हैं, जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, पत्थर बुद्धि बनते जा रहे हैं, तो हमें पत्थर बुद्धि भूल करके हमें परम तत्वों की बुद्धि स्थापित करनी है, यानी आत्मा की बुद्धि को खोलना है, आत्मा की बुद्धि से कार्य करना है। हमें शरीर या प्रकृति की बुद्धि से कार्य नहीं करना है, चालाकी और संशय नहीं करना है, समर्पण करना है। यदि हमने समर्पण कर दिया परमात्मा की ओर, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, सफलता को प्राप्त करता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें परमात्मा पे समर्पण करना है। समर्पण धीरे धीरे होता है, पहले भक्ति की ओर होता है, फिर ज्ञान की ओर होता है, और ज्ञान से फिर ध्यान की ओर होता है। ध्यान में, निरंतर ध्यान में एकाग्रता के बाद आपको समाधि लगती है और परमात्मा प्रकट होते हैं और आपको सारा कुछ दृश्य दिखाते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां तुम्हें जाना है, कौन हो तुम, सब पता लग जाता है। फिर तुम्हें एक रास्ता आ जाती है, पूरे संसार से प्रेम हो जाता है और सबको एक मानने लगते हैं, एकता आ जाती है, सबको एक समान मानते हैं, भेदभाव मिट जाता है, प्रेम की एक रास्ता आ जाती है। तो भाइयों, सभी ये बात अच्छे से सुन करके धारणा में लाएं, ये बातें अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने को जीवन को सफल बना करके अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करना है और मोह से परे होना है, अहंकार से परे होना है, लोभ लालच से परे होना है और अमर बनना है। यही बातें आपको अमरता दिलाएंगी, भय से दूर करेंगी, डर से मुक्त करेंगी। प्रणाम भाइयों, धन्यवाद, थैंक यू।